Hello friends, welcome to ambitiousbaba.com. Thank you so much for joining us. Let's understand the basics of English. So before we go ahead and discuss about what is English, कैसे यूज करेंगे, ग्रामर का पोर्शन क्या है, कितना है, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, कट ऑफ के लिए क्या कर सकते हैं एंड ऑल दैट, लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंग्लिश. इंग्लिश क्या है आप लोग को पता है. लाइक वी हैव हिंदी, लाइक वी हैव मराठी, लाइक वी हैव बंगाली, लाइक वी हैव डोंगरी, लाइक वी हैव कश्मीरी, वी ऑल्सो हैव इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. ऑल दीज आर लैंग्वेज, राइट. इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो ऐसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज है. बट डिफरेंस क्या है इंग्लिश के लिए कि दिस इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. अब जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे हैव देयर नेटिव लैंग्वेज एज इंग्लिश. सो इसी के कारण ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड है इंग्लिश. सो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. क्लियर, प्रीटी मच क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाई वी रीड इंग्लिश. व्हाई वी रीड इंग्लिश, क्या जरूरत है इंग्लिश पढ़ने की. अब बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं आप लोगों में से. आप लोग बोलेंगे कि सर एग्जाम में आता है करके पढ़ना है. कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमको ईमेल लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत होती है. सर हमको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरत होती है इंग्लिश. सर बाहर बात करने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है. कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर जो लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं दे आर काउंटेड एज हाई क्लास वाले लोग, है ना. ये सारी चीज़ें चलो लेट्स कीप देम असाइड. नाउ इंग्लिश हम लोग क्यों सीखते हैं, इसका आंसर अगर आप मुझसे पूछोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इंग्लिश सीखना हमारी मजबूरी है. इंडिया में आप लोग को हंसी आएगी, दैट्स ओके. इंग्लिश सीखना हमारी मजबूरी है. क्यों मजबूरी है भाई? तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो लो, ले लो आप, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, चाहे वो बैंक का हो, बैंक क्लर्क हो, एसएससी हो, ठीक है, बैंक का एसओ हो, पीओ हो, एसएससी की जैसे मैंने बात करी, एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, सीएचएसएल ले लो, सीजीएल ले लो, एसएससी का. देन वी हैव अदर एग्जाम्स लाइक रेलवेज ले लो, है ना, आरबीआई का एग्जाम ले लो, आरआरबी ले लो, आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम ले लो जो आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है. गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ के थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरफ आएंगे तो भी सारे कंपनीज वगैरह में एप्टीट्यूड में इंग्लिश रहते हैं. देन ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट हायर एजुकेशन, लाइक वी हैव कैट जो कि एमबीए एडमिशंस के लिए होता है, वी हैव जैट जो कि एक्सएलआरआई में एडमिशंस के लिए होता है, वी हैव स्नैप सिम्बियोसिस के लिए. तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो या फिर अपने गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स के लिए, आपको अगर वहां पे रिटन पेपर है तो उसमें एक सेक्शन इंग्लिश का होगा ही होगा. अग्रीड. इसीलिए मैंने कहा कि मजबूरी है. अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं. आप लोग ये समझो कि कल को ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस कर दिया कि हम लोगों को कल के बाद एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इंग्लिश का पेपर रहेगा ही नहीं. एवरीथिंग विल बी ऑप्शनल. इंग्लिश देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो. और टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, इंग्लिश रहेगा ही नहीं. तो क्या रहेगा? तो या तो जिस स्टेट में एग्जाम हो रही है तो उसका लोकल लैंग्वेज रहेगा, या फिर हिंदी रहेगा जो हमारा मदर टंग है, या फिर जो हमारा नेशनल लैंग्वेज है ना, राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं जिसको. यही दो रहेंगे. सबसे ज्यादा कौन खुश होगा पता है? स्टूडेंट ग्रुप, स्टूडेंट सेक्शन. क्यों खुश होगा? क्योंकि इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं. हम लोग डरते हैं इंग्लिश से, हम लोग थोड़ा सा वी आर अफ्रेड ऑफ इंग्लिश. रीजन बीइंग ये हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा मदर टंग नहीं है. बट आई वुड सजेस्ट कि रादर देन बीइंग अफ्रेड, इसको थोड़ा पॉजिटिव टर्म्स पे लेते हैं. अब पॉजिटिव टर्म्स पे कैसे लेंगे? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो आप लोग. इफ यू टॉक अबाउट एनी स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया और एनी पर्सन अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, तो उन लोगों को दो लैंग्वेजेस आती हैं. दो लैंग्वेजेस, एक तो उनकी लोकल लैंग्वेज, दूसरा हिंदी. लेट्स टॉक अबाउट जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं. जम्मू में जाओगे वहां डोंगरी बोली जाती है, सबसे नॉर्थ पे जम्मू कश्मीर. देन वी विल टॉक अबाउट केरला, सबसे साउथ एक्सट्रीम नीचे इंडिया में, इंडिया के सबसे नीचे. केरला में दे ऑल्सो नो मलयाली, उनका लोकल लैंग्वेज है मलयाली, बट दे ऑल्सो नो हिंदी. अब थैंक्स टू बॉलीवुड बोलो, थैंक्स टू सलमान खान बोलो या आमिर खान बोलो कि उनको हिंदी सिखाई है, बट एनी रीजन दे नो हिंदी. रीजन कोई भी होने दो. ठीक. तो मेरा ऑब्जेक्टिव कहने का ये है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जाओ, दे विल नो टू लैंग्वेजेस एटलीस्ट, है ना. अब सवाल ये उठता है
कि जिस बंदे को 2 लैंग्वेज ऑलरेडी पता है उसको हम लोग तीसरा लैंग्वेज से सिखा सकते हैं क्या, एंड हाउ इट विल बी फॉर देम, विल इट बी ईजियर फॉर देम और विल इट बी डिफिकल्ट फॉर देम? सर्टेनली यस, इट विल बी ईजियर फॉर देम, क्योंकि पहले से किसी को 2 लैंग्वेज पता है, सो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये सब कैलकुलेशन होकर रखा है कि कैसे नया लैंग्वेज सीखते हैं, अडेप्टिव है इन शॉर्ट, है ना। किसी अंग्रेज को बोलो 6 महीने में हिंदी सीख के दिखाए, या 1 साल में मराठी सीख के दिखाए, है ना, 2 साल में पंजाबी सीख के दिखाए, नहीं होगा, मुश्किल है हमसे, क्योंकि दे आर नॉट अडेप्टिव। किसी अमेरिकन को बोलो कि इंडियन कोई भी लैंग्वेज सीख के दिखाए, नहीं होगा। वी गाइज आर सो अडेप्टिव कि वी ऑलरेडी नो 2 लैंग्वेजेस। तो मैंने आपको पहले ही बोला, फोबिया हटा दो आप, फोबिया हटा दो कि इंग्लिश मुश्किल है, डिफिकल्ट है, नहीं होगा। दिस ऑल फोबिया इन योर माइंड। एक्चुअल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लस पॉइंट सोचो, आपको 2 लैंग्वेज पता है, तीसरा लैंग्वेज मैं सिखा दूंगा आपको। धीरे 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 थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। ओके, सो नाउ वन थिंग इज क्लियर, इंग्लिश फोबिया नहीं है। अब इंग्लिश क्यों सीखते हैं वो भी हमारा हो गया डिस्कशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the very basics of English, basic component. We are, see guys, there are 2 things. One is written English, the other one is spoken English. So when it comes to clearing any exam or when it comes to cracking any exam, competitive exam, we will always talk about written English, जिसमें mainly grammar का portion होता है ना, और थोड़ा बहुत reading comprehension. Okay, so let's understand in a better way कि क्या क्या करते हैं और क्या क्या major component होते हैं. So let's see, we have 3 different main building blocks. I call them building blocks. क्यों कहता हूं मैं building blocks, वो भी मैं बताऊंगा। कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए you need a base, right? नीचे वाला, सबसे नीचे का बेस, जिसको आप फ्रेम भी बोलते हो। सो फ्रेम, अगर फ्रेमवर्क अच्छा नहीं होगा, आपका बेस अच्छा नहीं होगा, सो यू कैन नॉट पुट अ स्ट्रक्चर ऑन इट। आप उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते, है ना। सो वैसे ही इंग्लिश अगर हमको सीखना है और डिटेल में सीखना है तो हमको इन तीनों पे कमांड अच्छे से होना चाहिए। ओके, अब कैसे कमांड करेंगे वो विल लर्न धीरे 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 धीरे। सो बिफोर वी गेट इनटू डिटेल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कि ये 3 चीजें क्या है और कैसे हैं। सो एज आई सेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। टोटल 8 में नहीं से, इट स्टार्ट्स विथ नाउन, देन गोज टू प्रोनाउन, then adjective, then verb, then adverb, then preposition, then conjunction and then interjection. टोटल 8 होते हैं, ठीक है। मैंने वहां पे लिखा भी है, ये हमने स्कूल में भी पढ़े थे, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पे रिपीट करेंगे बट इन अ डिटेल्ड वे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिकल। सो आर्टिकल देयर आर टोटल 3. नंबर 1 इज ए, सेकेंड 1 इज एन और थर्ड 1 इज द। ये जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे आर्टिकल का, so then we will discuss them about detail. Discuss them in detail, okay? Discuss about them. Now let's go to tense. Tense are total 3. 3 में कौन कौन से आते हैं? Present, then we have past, then we have one more is future. ये सभी हमारे स्कूल डेज में हो गए हैं, ठीक है। Now every tense का we have 4 parts, ठीक है। So 4 into ऊपर के 3 टाइप के tenses है, that is why I have written 12. So total 12 tenses होते हैं, हर एक टेंस के 4 पार्ट्स। नाउ ये कर लिया गाइस। सो आई कैन अश्योर यू कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम 20 to 30% का तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। व्हाई इज इट सो? लाइक एरर डिटेक्शन, पैरा जंपल, कभी कभी क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस करेक्शन, उन सब का बेस यही रहता है। अगर आपका कमांड इसके ऊपर अच्छा है, so 20 to 30% you should be able to do it. All right. Next session में we will start with basics of parts of speech. We will start from now. We'll start from now. Till then, thank you so much. Take care, guys.